नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 15वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। दादू, आज का मौसम कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ बिटिया, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी। हाँ दादू, न चादर ओढ़ते बन रहा है न पंखा चलाते बन रहा है। जब भी मौसम बदलता है ना, हमारे जैसे वृद्ध जनों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती है। ऐसी हालत में हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है ना बेटा। बात तो बिल्कुल सही है दादू, इस समय तो एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ती ही है। इस उम्र में तो खुद की सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना वायरल बुखार और छींकते छींकते खांसते खांसते जान निकल जाती है। कोई बात नहीं दादू, मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए। ये तो है, लेकिन सब मेरी तरह इतने लकी कहाँ हैं? सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। बिटिया, क्या कर रही हो? तैयार नहीं हुई? आज शो में नहीं चलना है क्या? अरे वाह, क्या बात है दादू, आज तो आपको सब याद है। आप तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। बेटी, हमेशा थोड़े ही न भूल जाऊंगा। और वैसे भी हमारे श्रोताओं का इतना प्यार मिलता है कि वो हमें भूलने ही नहीं देते। हाँ दादू, ये तो है, हमारे श्रोताओं का इतना असीम प्यार मिलता है कि हम उसमें सराबोर हो जाते हैं। हमारे श्रोता ही हमारी जान है बिटिया। और मुझे तो सभी लोग अपने दादू वाला प्यार देते हैं ना। और मुझे तो सब यहाँ सर आंखों पर बिठा रखते हैं और मुझे तो सभी एक्स्ट्रा प्यार देते हैं। अब चलते हैं तैयार होने, वरना आज देर हो जाएगी बिटिया। स्टूडियो पहुंचने में भी तो समय लगेगा। क्यों? हाँ दादू, धूप भी बड़ी तेज हो रही है इन दिनों। आज मैंने अपने 1-2 दोस्तों को भी बुलाया है। थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा और कुछ बातें भी कर लेंगे काम की। बढ़िया है दादू, जल्दी चलते हैं जिससे हम समय से अपना कार्यक्रम शुरू कर सके। अरे हाँ हाँ, समझ रहा हूँ।
परेशान क्यों होती हो बिटिया, सब हो जाएगा और समय से प्रोग्राम भी शुरू कर लेंगे बेटा। चलिए तो फिर मैं फटाफट रेडी होकर आती हूँ, वरना आप कहेंगे कि लड़कियां तैयार होने में ज्यादा समय लगाती हैं। हाँ बिटिया, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। चले दादाजी, मैं तो रेडी हूँ। हाँ बेटी, मैं भी एकदम रेडी हूँ। फिर चलते हैं हम। आज तो दोस्तों से मिलकर मजा ही आ जाएगा, सच में। दादू, काफी एक्साइटेड लग रहे हो। कोई पुरानी याद ताजा हो रही है क्या? हमें भी तो बताइए। अरे बिटिया, यादें तो खूबसूरत होती ही हैं। मुझे बस दोस्तों के साथ बिताए वो पुराने लम्हे याद आएंगे, जब हम साथ मिलकर शैतानियां करते थे और साथ में गाना भी गाते थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तेरा टकला, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह दादू वाह। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपने भी कभी कोई शैतानी की होगी, मेरे सो कॉल्ड शैतान दादू। अरे हमारा तो जमाना ही और था। खैर लो, हमारा रेडियो स्टेशन आ गया। अरे वहाँ कौन बैठा है दादू? लगता है आपका कोई दोस्त आ गया है या कोई हमारा इंतजार कर रहा है। अरे आओ चलो तो मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से। ये है मेरा दोस्त सुखिया, और सुखिया भाई ये है मेरी पोती लक्ष्मी। नमस्कार सुखिया दादू, कैसे हो आप? जीती रहो बिटिया, जीती रहो। दादू, क्या सुखिया दादू मुझे पहले से जानते हैं? शायद तुम्हें याद नहीं लक्ष्मी, तुम्हारी पहले भी सुखिया से बातचीत हो चुकी है। अरे हाँ, तुमने मेरे दोस्त को वृद्धाश्रम के बारे में बताया था। याद आया, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। अब फटाफट चलते हैं। चलिए सुखिया दादाजी, अंदर चलते हैं। हाँ हाँ दादू, कार्यक्रम की शुरुआत का समय हो गया है। फटाफट चलते हैं और शुरू करते हैं प्रोग्राम बिटिया। हाँ दादू। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो और मैं हूँ आप सबकी प्यारी और दुलारी पोती लक्ष्मी। और मैं हूँ आप सबका चहेता, जिसके आप सब हो चुके हैं आदि, और जिसे आप सब कहते हैं भरत दादाजी। ठहरिए श्रोताओं, अभी हमारे साथ में कोई और भी है। क्या हुआ दोस्तों, उत्सुक है ना आप लोग अगले शख्स के बारे में जानने को? तो लीजिए उनके मुंह से ही सुनिए।
नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं भरत का प्यारा दोस्त सुखिया। आप सबसे मिलके बहुत खुश हूं। और हम सब स्वागत करते हैं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में हम बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में आपके बीच लेकर हम हाजिर हुए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना के नए कार्यक्रम को चलाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बड़े और बुजुर्ग, खाइए अच्छा, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट ताकि सेकंड इनिंग हो हिट। That's a super six. बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर। अरे भाई, भारत सरकार लेकर आई है अटल अभ्युदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर। कैसे कैसे? वो ऐसे, पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रुपए निर्धारित है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांव की बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत संगठित स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और गांव में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे। तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हेड बनाने का इंतजाम। तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अच्छा बिटिया सुनो, कल मुझे रास्ते में शंकर भाई मिले थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे दादू? अरे वो शंकर भाई बोल रहे थे तुमने सेज के बारे में बताया था ना, उसे एक बार फिर से बता दो। ओहो, शंकर दादू इतनी जल्दी भूल गए? कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। आप सभी फटाफट नोट कर लो या रिकॉर्ड कर लीजिए दोस्तों। सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन योजना भारत सरकार की एक पहल है जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू की गई है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जून 2021 में शुरू किया गया था। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए तकनीकी और नवाचार आधारित समाधानों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस पहल के तहत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक सेवाएं जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों को समुदाय से जोड़ना, घरेलू सेवाएं जैसे कि दैनिक सहायता, हेल्पलाइन सहायता, मनोरंजन और शिक्षा सेवाएं जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल शिक्षा और गतिविधि केंद्र। सचमुच यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन सेज योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐसे स्टार्टअप्स को वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग देना जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिक देखभाल का इकोसिस्टम विकसित करना है जिससे बुजुर्गों के स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त वातावरण तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना भी है जहां बुजुर्ग अपनी जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्राप्त कर सकें। वाह बेटा वाह, वेरी गुड वेरी गुड। दादू देखा कितना आसान है, चुटकियों में समझा दिया ना। अरे मेरी बिटिया है ही होशियार।
तुम क्या कहते हो भाई? हाँ भरत, बिल्कुल। लक्ष्मी बिटिया तो हम बुजुर्गों के लिए देवदूत बन के आई है। ये सब तो आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मुमकिन है दादू। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। सुखिया दादू, वैसे आप कहाँ से आ रहे थे अभी? पसीने से लथपथ पड़े हुए थे। इतनी गर्मी तो नहीं है अभी? क्या करूं बिटिया, बताया था ना पिछली बार कि बच्चों ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया। काम करने की स्थिति में तो हूं नहीं, तो किसी तरह दवाइयों के लिए पैसे की व्यवस्था करने 1-2 लोगों के पास गया था। अच्छा, कैसे की तुमने अपने खर्चों के लिए पैसे की व्यवस्था? पेंशन तो तुम्हें मिलती है ना हर महीने? पेंशन तो मिलती है भरत भाई, मगर खर्चे ज्यादा है ना। सरकारी पेंशन से कहाँ काम चल पाता है। अरे तो इस उम्र में क्या तुम कर्ज लेने गए थे? अब इस उम्र में हमें कर्जा कौन देगा भाई?
ले दे के मेरे पास जो अपनी जमीन थी उसमें से एक टुकड़ा बेच के आया हूँ। अपने शरीर का एक अंग काट के आ रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है सुखिया भाई? तुमने ही खरीदी थी तो बेच दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो ठीक है भरत भाई, मगर पैसा तो खत्म हो जाएगा ना। फिर से कुछ समय बाद बेचनी पड़ेगी जमीन। टेंशन ना लीजिए दादू, अब बिल्कुल नहीं बेचनी पड़ेगी आपको जमीन। अच्छा, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा बिटिया, ये बताओ। हाँ लक्ष्मी, इसकी तो मजबूरी है ना। अरे दादू, आपकी पोती है ना, मैं आपको सारी पेंशन और बीमा योजनाओं के बारे में बताती हूँ, हमारे श्रोताओं को भी जानकारी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ ना बिटिया। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना उन वृद्ध लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, यह योजना वृद्धावस्था, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए है। अन्नपूर्णा योजना, यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से भी एक योजना है, ये तो अच्छी बात है। वैसे इन सारी योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध लोगों, विधवाओं और विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को गरिमा के साथ जी सकें। ये तो हुए पेंशन योजनाओं के नाम जिनको सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताऊंगी जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं सुनवाता हूँ अपने क्षेत्र का एक लोकगीत। हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाए। हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाए। हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाए। हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाए।
चलो, मैंने तो सुनवा दिया लोकगीत। अब लक्ष्मी, तुम बताओ कुछ ऐसी योजना के बारे में जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा संचालित की जाती है। जी, उनमें से पहली योजना है जीवन अक्षय योजना। ये एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है, जो अपने जीवन के बाद के चरणों में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। जीवन अक्षय योजना? अच्छा, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। यह योजना जीवन भर आय प्रदान करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन के बाद के चरण में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है, और इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर लाभ भी मिलता है। दादू, इस योजना में आप अपने पैसे को जमा करा दीजिए। फिर वही कर दी ना बच्चों वाली बात, जब जमा करना होता तो ये जमीन बेचता ही क्यों? मेरे प्याले दादू, पूरी जानकारी तो ले लो पहले। जीवन अक्षय योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है, ये तो जान लो। हाँ हाँ, बताओ। इस योजना के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, और इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है, जो कि न्यूनतम 1 लाख रुपए और अधिकतम 50 लाख रुपए हो सकता है। जीवन अक्षय योजना एक अच्छा विकल्प लग रहा है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपने जीवन के बाद के चरण में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। इसके तहत आप जब अपने पैसे जमा करा देंगे तो उस पे निश्चित दर से ब्याज मिलेगी, और उस ब्याज के पैसे से आपको पेंशन मिलती रहेगी। समझे दादू? लेकिन ये कहीं शेयर मार्केट जैसा तो नहीं है ना? पैसे डूबेंगे तो नहीं? यह योजना एक गारंटीड पेंशन प्रदान करती है, जो बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। और तो और इसका नियंत्रण भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC करती है, तो कोई रिस्क नहीं है दादू। नो रिस्क वाली और कोई योजना है क्या? हाँ बिल्कुल है, जीवन शांति योजना एक और पेंशन योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भी सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है, और वरिष्ठ नागरिक अपने निकटतम बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है, जो कि अन्य पेंशन योजनाओं की तुलना में कम है। जीवन शांति योजना के लिए आवेदन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। वाह भाई भरत, ये तो गजब की योजना है भाई। इतना ही नहीं दादू, यदि नियमित पेंशन चुनी गई है तो ऋण लेने या पॉलिसी बंद करने पर पेंशन की राशि पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक कि पॉलिसी सरेंडर ना कर दी गई हो। ये लो, आज तो बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़े जा रही है बिटिया। इसके अलावा एक योजना के बारे में और बताकर एक और बम फोड़ती हूँ। एक और योजना? जी हाँ, ये है न्यू पेंशन प्लस योजना। इसमें भी वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है, जीवन भर आय मिलती है, और इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर यानी टैक्स का लाभ भी मिलता है, और इसमें विकलांगता और मृत्यु लाभ भी शामिल है, जो वरिष्ठ नागरिकों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये एक यूलिप योजना है। ये क्या होता है? यूलिप का तात्पर्य है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से। यह एक जीवन बीमा पॉलिसी है जो आपको वित्तीय बाजारों में अपना पैसा निवेश करने की भी अनुमति देता है। यूलिप बीमा और निवेश का संयोजन है, तथा यह आपके प्रियजनों की सुरक्षा करते हुए आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब ये सब और बची हुई जानकारियां हम LIC के अधिकारी से जानते हैं। मेरा नाम पिंटू गुप्ता है और मैं LIC में विकास अधिकारी हूँ। और जो हमारे यहाँ पे जो बेसिकली जो पेंशन प्लान है बुजुर्गों के लिए, जो ओल्ड एज के लिए है, वो जीवन शांति प्लान है। और एक प्लान और है जो है हमारा जीवन अक्षय। उसमें जीवन अक्षय जो है वो इमीडिएट एन्युटी देता है कस्टमर को, और जो हमारी जीवन शांति है उसमें डेफरमेंट होता है। जैसे कि आपने आज पैसा लगाया तो उसमें आपको समय को चूज करने का मौका मिलता है
कि आपको अपनी जो एन्युटी है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या मैक्सिमम 5 साल तक के लिए उसमें दे रखा है। तो मान लीजिए कि किसी ने अगर आज पैसा डाला है 1 करोड़ रुपए, मान लेते हैं ऐसा, तो 5 साल तक वो उसको एक्सटेंड कर सकता है और 5 साल के बाद वो अपनी एन्युटी ले सकता है। और जीवन जो अक्षय होता है उसमें क्या होता है कि अगर वो आज ही निवेश करता है तो उसको नेक्स्ट ईयर से ही उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, या वो ईयरली लेना चाहता है तो वो ईयरली भी ले सकता है, और अगर वो उसको मंथली बेस पे चाहिए तो वो मंथली भी ले सकता है नेक्स्ट मंथ से। तो ये 2 योजनाएं हैं जो कि पेंशन है। एक पॉलिसी और है इसमें जो कि यूलिप कैटेगरी में आती है, न्यू पेंशन प्लस। तो उसके अंदर 2 तरीके हैं पॉलिसी लेने के लिए, कि या तो कस्टमर एक ही बार में पूरा लमसम अमाउंट देके वो अपनी पेंशन का प्रावधान कर ले, या वो मंथली प्रीमियम पे करके भी उस पेंशन प्लान को वो ले सकता है। तो ये 3 कैटेगरी है हमारे पास जो भी हैं पेंशन प्लान में। वाह भाई वाह, गजब है ये तो। आम के आम, गुटलियों के भी दाम। अब जल्दी से हमें इस योजना के आवेदन के बारे में तरीका बता दो बिटिया। इस योजना के लिए आवेदन LIC की शाखा, अधिकृत एजेंट या LIC की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। साथ ही आवेदक भारत का नागरिक, रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। प्रवासी भारतीय, NRI या विदेशी नागरिक इस योजना के पात्र नहीं है। मैं तो आज ही जाके इस योजना का लाभ लेता हूँ बिटिया। हाँ दादू, आप खुद भी लेना और अपने दोस्तों को भी बताना। जरूर बिटिया जरूर, खुश रहो। तो अब इस एपिसोड का समापन करें दादू। यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के लिए सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन की जानकारी, और बीमा योजनाओं के बारे में भी बताया, जिसे आप सुन रहे थे हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर, और इसे प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे दादाजी जैसे और उनके जैसे वृद्धों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 14567 लगा सकते हैं। अरे भाई, आजकल तो ऐप और इंटरनेट इंजन का जमाना है। हम बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा ऐप नहीं जहां सब सुविधाएं एक जगह ही हो, है ना? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ले आए हैं सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। सेज क्या है भाई? इसमें वो सब होगा जो हमारे लिए जरूरी है। हाँ भाई हाँ, सब सुविधाएं हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सुविधा, फाइनेंस सेवा सुविधा, एडुटेक, फूड टेक, वेल्थ टेक, योजना समाधान, बीमा, मेडिको लीगल सर्विस, बुजुर्गों के लिए आवास, रहने की सुविधाएं और देखभाल केंद्र, ये सब कुछ। वाह, ये तो कमाल है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया। जब सेज है तो क्या टेंशन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से जनहित में जारी। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।